नमस्ते फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने ये DIY शेयर किया था आपके साथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ था। लेकिन ये कुछ ऐसे मटेरियल से बना है कि इसके साथ हम नेचुरल दिया जो होता है वो नहीं जला सकते, या टी लाइट्स नहीं जला सकते। इसके साथ हम बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स ही जला सकते हैं। तो मुझसे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ ऐसा DIY भी बनाए जिसमें कि हम ओरिजिनल दिया भी जला सकें। तो देखिए, ये आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये खूबसूरत सा DIY। और इसमें हम बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स तो लगा ही सकते हैं, और साथ में देखिए ये टी लाइट्स फ्लेम वाली जो होती हैं ये भी हम लगा सकते हैं, जला सकते हैं। और इसका लुक देखिए, बिल्कुल 3 डायमेंशनल गोल्ड फॉइल से कवर्ड है। ये बहुत ही सुंदर सा, मैंने इसमें शुभ लाभ लिखा है, आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे बनाया है इसको। और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा इजी सा एक ये और दिया शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। इसमें भी हम टी लाइट्स भी लगा सकते हैं, दिया भी जला सकते हैं, और बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स तो हम लगा ही सकते हैं इसमें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये जो 3 डायमेंशनल में शुभ लाभ लिखा है गोल्ड फॉइलिंग के साथ में, ये बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 6 इंच का MDF का बोर्ड कटा हुआ लोकल क्राफ्ट स्टोर से ले लिया था। और इसके ऊपर पेंट, कोई भी पेंट करने से पहले वाइट एक बेस कर लेना ज़रूरी होता है। फैब्रिक कलर से मुझे करना इजी लगता है क्योंकि जल्दी सूखता भी है और फैब्रिक कलर महंगा भी नहीं होता है। तो ये देखिए, दोनों मैंने पेंट कर लिए, और इसके बाद जब सूख जाएगा वाइट कलर, उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे। तो मैंने एक पे रेड और एक पे येलो पेंट कर लिया है ये। अब इसके ऊपर हमें शुभ लाभ लिखना है एक, तो वो कितना बड़ा लिखना है, कैसे, उसके लिए क्या करना है, ये राउंड को आप एक पेपर पे रखिए और गोला बना लीजिए पेपर के ऊपर। तो ये देखिए, इस तरह से हमने गोला बना लिया, और इसके ऊपर अब हम लिख लेंगे। जैसे मैं शुभ लाभ लिख रही हूँ, तो मैंने एक सर्कल के ऊपर शुभ लिख लिया और दूसरे सर्कल के ऊपर लाभ लिख लिया। इसी तरह से अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप गणपति जी का चेहरा, फेस, या उस तरह से भी कुछ बना सकते हैं। लेकिन मुझे शुभ लाभ लिखना था, इसलिए मैंने शुभ लाभ लिख लिया है। तो जब हमारा ये दोनों लिख गया, तो अब इसके ऊपर लेंगे हम जो फाइल डिवाइडर होते हैं ना, OFC शीट भी कहते हैं जिसे शायद, वो लेंगे और वो हम इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए इस तरह से। और ये हमारी ट्रांसपेरेंट शीट और पेपर पे रिलेटिव मूवमेंट नहीं होए, इसके लिए ये ब्राउन टेप या ट्रांसपेरेंट टेप जो भी है उससे दोनों को सिक्योर कर दीजिए। तो हिलेगा नहीं, तो जो हम लिखना शुरू करेंगे इसके ऊपर तो वो हमारा एक जैसा आएगा, मतलब हिलेगा नहीं, तो फिर ठीक से हम लिख पाएंगे। तो इसी तरह से दोनों कॉर्नर्स पे ब्राउन पे टेप लगा लीजिए। तो ये इस तरह से ये लिख गया। अब इसको हमें लिखना कैसे है, इसके लिए ये जो शिल्पकार क्ले होती है, मोल्डेड क्ले, एयर ड्राई क्ले, इसको हम लेंगे, और इसमें ये 2 निकलते हैं अलग अलग, इनको आपस में मिक्स करके बनाना रहता है। तो इसको देखिए, मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ आपको किस तरह से आप इसको गूंदिए कि ये बहुत आसान हो जाएगा। ये जैसे ये हथेली के बेस से जैसे आटे गूंदते हैं ना कई बार हम लोग, तो उस तरह से आप ये करिए, तो ये बड़ी जल्दी मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। अब सरफेस पे टेल्कम पाउडर डाल के इस तरह से लंबी लंबी इसकी रस्सियाँ जैसी बना लीजिए, और जो हमने लिखा हुआ है शुभ लाभ उसके ऊपर हम लिख लेंगे ये मोल्डेड क्ले की जो हमने ये लंबे लंबे जो ये बनाए हैं इससे। तो चाहिए तो आप ये ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर टेल्कम पाउडर डाल सकते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, लेकिन वैसे भी ये उसके ऊपर चिपकता नहीं है। और ये देखिए, मैंने इस तरह से लिख लिया पूरा शुभ लाभ। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक साथ ही लिखो, थोड़ा सा मतलब एक ही लाइन से लिखें, अलग अलग जॉइंट भी है तो भी दिक्कत नहीं है। और इसको रख दीजिए सूखने के लिए। अभी ये मैं लेके आई थी गोल्डन कलर के ये टी लाइट के वो टिप्स, ये मुझे 90 रुपीज़ के 12 मिले थे, ये मैं लोकल स्टोर से लाई थी। इसको हम लगाएंगे इसमें, तो जो हमने ये राउंड्स बनाए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा फेविकॉल लगा लीजिए, और जो हमने यही एयर ड्राई क्ले जो बनाई है अभी, उसको थोड़ा सा यहाँ लगा दीजिए, और उसके ऊपर फिर से एक फेविकॉल की लेयर लगा के, और अब अच्छी तरह से इसको हम दबा के
जो हमारा दिया है उसको हम इसमें अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। इसमें एक जॉइंट होता है तो वो ध्यान रखिए, उसको पीछे की तरफ दबा दीजिए तो हमारा जो फ्रंट में दिखेगा वो एक साथ दिखेगा। हम चाहते तो इसमें हम हॉट ग्लू गन से भी इसको पेस्ट कर सकते थे, लेकिन चूँकि हम इसमें दिया फ्लेम वाला भी जलाएंगे तो इसलिए ग्लू गन उसकी गर्मी से पिघल ना जाए, तो इसलिए मैंने इसको ये क्ले से ही अटैच कर दिया है। और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा क्ले हमारी ऊपर आ गई थी उसको हटा दीजिए, और ये जब सूख जाएगा तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब सिक्योर हो जाएगा कि निकलेगा नहीं। और ये देखिए ये शुभ लाभ जो हमने लिखा था ये भी अब सूख चुका है, तो एक नाइफ से आप थोड़ा सा नीचे से इसको अलग कर लीजिए। वैसे तो ये इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत चिपक भी जाता है तो ये बिल्कुल नाइफ से करेंगे तो ये अलग हो जाएगा बिल्कुल। और हमारे पास शुभ लाभ जो हमने लिखा है, या अगर आपने कोई और डिज़ाइन बनाया है वो भी अलग हो जाएगा बिल्कुल। अब वही फेविकॉल लीजिए, और जो हमने लिखा है ये अलग अलग पार्ट में भी है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जब इसको चिपकाएंगे ये राउंड के ऊपर तब हम बिल्कुल पास पास रख के चिपका लेंगे। तो ये देखिए शुभ का ये मैंने शाह लिख दिया, और ये इसी तरह से पूरा आप चिपका लीजिए। एक के ऊपर शुभ लिख लेंगे और दूसरी तरफ लाभ लिख लेंगे हम। तो ये देखिए ये हमारे दोनों राउंड्स के ऊपर दिया भी लग गया और शुभ लाभ भी लिख गया। अब इसको पेंट करने के लिए या तो आप ये भी कर सकते हैं कि मतलब कंट्रास्ट कलर से इसको पेंट कर दीजिए, जैसे येलो के ऊपर रेड और रेड के ऊपर येलो, लेकिन मैं इसको गोल्ड फॉइल लगाने वाली हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। लेकिन ये हम फॉइल लगाएं उससे पहले गोल्ड कलर है मेरे पास, ये गोल्ड एक्रेलिक कलर, इसका एक कोट कर देंगे, क्योंकि अगर हमारा गोल्ड फॉइल पूरा कहीं नहीं भी लगता है, थोड़ा बहुत गैप रह भी जाता है, तो भी जो हमारा अगर ये गोल्ड पेंट रहेगा नीचे तो वो दिखेगा नहीं कि छूट गया है, ये गोल्ड की शाइन उसमें से दिखती रहेगी। अब क्या करना है, गोल्ड फॉइल लगाने के लिए एक कटोरी में आप फेविकॉल निकाल लीजिए और बहुत केयरफुली ब्रश से जहाँ जहाँ हमको गोल्ड फॉइल लगाना है, जैसे हमने जो केवल ये एयर ड्राई क्ले से जो बनाया है शुभ और लाभ जो लिखा है, हमको केवल उस पे ही गोल्ड फॉइल लगाना है। तो बस हम एक PVA ग्लू जो फेविकॉल होता है उसका ब्रश से लगा लेंगे, क्योंकि अगर ये कहीं और लग जाएगा तो वहाँ पे भी हमारा गोल्ड फॉइल चिपक जाएगा, वो फिर छूटेगा नहीं वो। तो ये देखिए अच्छी तरह से लगा लीजिए। अब गोल्ड फॉइल लगाने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इसके गोल्ड फॉइल के बीच में पेपर रहता है, तो आप पेपर के साथ में ही गोल्ड फॉइल को निकालिए। बहुत डेलिकेट होता है ये, बहुत इसके साथ केयरफुल रहना पड़ता है। ये देखिए पेपर के साथ ही निकाला और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे, ये पेपर के साथ ही रख देंगे और उसके बाद पेपर हटा दीजिए। अब ब्रश से या उंगली से, ब्रश से करिए तो ज़्यादा अच्छा है, और जहाँ जहाँ हमको चिपकाना है वहाँ वहाँ हम प्रेशर डालते हुए उसको चिपका देंगे। चूँकि हमने फेविकॉल लगाया हुआ है तो इसलिए ये आसानी से चिपक जाएगा। और ये जब अच्छी तरह से सूख जाएगा उसके बाद हमें कुछ आगे का काम करना है। लेकिन ये देखिए अभी हमारा थोड़ा सा रह गया है, शुभ की जो मात्रा होती है वो रह गई है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो बच रहा है फॉइल वो ही मैं इसमें से निकाल के लगा दे रही हूँ, क्योंकि पूरा मुझे लगा एक फॉइल वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है, ये इसमें से ही आ जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया मेरा, और जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगा उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो करीब आधा घंटा 45 मिनट्स तक हमने इसको अच्छी तरह से चिपक जाने दिया था, तो ये हमारा सूख गया है। तो अब हम ब्रश से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से जो हमारा एक्स्ट्रा फॉइल है उसको हम हटा देंगे। ये तो चिपका है वो तो चिपक गया है, और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको हम हटा देंगे, वो आसानी से छूट जाएगा। और अगर कहीं आपका प्रेशर जो है ब्रश का वो ज़्यादा हो गया और फॉइल इसके ऊपर चिपक भी गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
पेंट ले लीजिए और उसके ऊपर कर दीजिए, जहाँ पे आपने गोल्ड फॉयल आपका चिपक गया है उसके ऊपर जो बेस कलर है उसका कलर एक कोट और कर दीजिए और बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्योंकि गोल्ड फॉयल के साथ बहुत सदा हाथ होना चाहिए और इतना सदा हाथ हम लोग रोज़ रोज़ तो करते नहीं हैं ये काम। देखिए ये तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है गड़बड़ तो, लेकिन देखिए ये कितना खूबसूरत सा बिल्कुल बन गया ये। अब इसको डेकोरेट करने के लिए ये ऐसे ड्रॉप शेप के मिरर्स थे मेरे पास, तो ये इनको पहले मैंने डिज़ाइन कर लिया कि किस तरह से डिज़ाइन मुझे बनाना है। तो एक खाका कहते हैं ना, जिसे एक खाका बना लिया कि हाँ इस तरह से मुझे डेकोरेट करना है ये। और उसके बाद वही PVA ग्लू फेविकॉल से ये आसानी से चिपक जाते हैं। थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप लगाएंगे बस और चिपका लेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा डिज़ाइन बना के और पूरा डेकोरेट कर लिया ये। और ये मिरर भी अच्छी तरह से चिपकाने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा इसको भी ड्राई होने में। तो उसके बाद देखिए ये कितना खूबसूरत सा हमारा ये तैयार हो गया। ये यकीन मानिए इतना सुंदर लग रहा है ये मैंने इस समय इसमें टी लाइट जो बैटरी ऑपरेटेड होती हैं वो लगाई हैं। और इसके बाद अब आपकी दिखाती हूँ आपको कि इसमें जो टी लाइट कैंडल होती हैं वो भी लगा के कितनी सुंदर बनती है। तो देखा आपने ये दोनों ही तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और इसको हम दीवार के मेन गेट के दोनों तरफ टांगने का भी बना सकते हैं। बस पीछे इसमें लगा दीजिए लूप कील में लगाने के लिए और अपने मेन डोर के दोनों तरफ, जैसे हमारे यहाँ होता भी है ना कि दिवाली में शुभ लाभ लिखा जाता है घर में, तो बढ़िया खूबसूरत सा इस बार ऐसा शुभ लाभ लिख के लगाइए अपने घर में। और अब बनाएंगे ये खूबसूरत से दिखने वाले दिए, जो कि देखने में जितने खूबसूरत हैं बनाने में उतने ही आसान हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से बाज़ार में ये मेटलिक ऐसे छोटे प्लेट्स जैसी मिलती हैं ये। और जो पहले हमने दिया लिया था मेटलिक वही ले लेंगे और ये जो एयर ड्राई क्ले है उससे हम इसको चिपका लेंगे, दोनों को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इसमें छेद छेद जैसे बने हुए हैं और पीछे जो हमने प्लेट जैसी ली है उसमें भी छेद जैसे डिज़ाइन है, तो इसलिए ये बहुत आसानी से चिपक जाएगा। इसमें हमको फेविकॉल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको पास से देखिए तो ये जो हमने एयर ड्राई क्ले ली है वो थोड़ा इधर के भी छेद से में आ गई है बाहर और पीछे की साइड से भी वो बाहर निकल आई है। तो बस इसको अच्छी तरह से दबा दीजिए और जब ये सूख जाएगी तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत, देखिए बस 1 मिनट भी नहीं लगा और ख़ूबसूरत सा तैयार हो गया हमारा ये दिया। आप चाहिए तो इसमें जैसे ये छोटे गणेश जी वगैरह का होता है ना, ये कई बार कार्ड्स वेडिंग कार्ड्स आते हैं इनविटेशन, उसमें लगा होता है तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो हॉट ग्लू गन से बस इसको भी लगा देंगे और देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा बिल्कुल दिया रेडीमेड लग रहा है, बिल्कुल उतना खूबसूरत सा बन के तैयार हो गया ये। अब अगर हमको इसमें बैटरी ऑपरेटेड लाइट रखनी है तो ये तो वाइट कलर की ही आती है, तो गोल्डन के साथ वाइट उतना नहीं खिलेगी, तो इसलिए ये ऐसे मेटलिक जो ये टेप आते हैं चिपकाने वाले, ये इसको चिपका ले सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने एक में रेड लगा लिया है, तो ये रेड हो गया और इसको इसमें हम रख देंगे और देखिए जला के दिखाती हूँ आपको मैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखा आपने। और ये लाइट्स भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हैं, बहुत अच्छी सी आई हैं। तो ये देखिए जब मैंने वाइट ही कैंडल रखी है, इसके चारों तरफ टेप नहीं लगाया है, तभी इसमें नीचे का भी जो ब्यूटी है वो भी उभर रही है। और इसमें हम बहुत ही आराम से ये टी लाइट कैंडल्स भी जला सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल कोई दिए जल रहे हैं मेटलिक पीतल के। तो बहुत ही खूबसूरत बन गया ये। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।